मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। ये एपी जो दोनों दिया हुआ है उसका nth टर्म निकालना है। चलिए आइए सबसे पहले फर्स्ट का nth टर्म निकालते हैं। ए क्या है 5 है, डी क्या है जी 11 - 5 यानी 6 है। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो a क्या है जी 5 है प्लस n - 1 इंटू डी 6 है। तो आपके पास 5 + 6n - 6 तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6n पॉजिटिव है और +5 और -6 घट करके -1 आ जाएगा। यही आपका Tn टर्म है। आपका फाइंड हो गया Tn टर्म। सेकेंड वाले को देखिए, a क्या है 16, d क्या है 9 - 16 कितना हो जाएगा -7। ये आपका d आ गया नेगेटिव। तो Tn का फॉर्मूला हो गया a + n - 1 इंटू डी। a है 16 + n - 1 इंटू -7। तो 16 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -7n हो जाएगा और माइनस माइनस +7 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 23 - 7n। ये आपका सेकेंड एपी आ गया, Tn टर्म आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 4n - 10, यानी आपके पास Tn दे दिया 4n - 10 सो दैट इट इज एपी। ये शो करना, तो चलिए पहले हम लोग 3 टर्म निकालते हैं ताकि इसको शो किया जाए कि ये एपी में। T1 4 × 1 - 10 यानी 4 - 10 यानी -6। T2 यानी 4 × 2 - 10 यानी 8 - 10 यानी -2। और T3 4 × 3 - 10 यानी 12 - 10 यानी ये आपका आ गया 2। तो -6 -2 और 2 ये एपी है क्या, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो -2 में से -6 को कीजिए तो -2 + 6 यानी 4 कॉमन डिफरेंस। फिर दूसरा 2 में से माइनस कर लीजिए -2 को 4। यस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। पहले शो हो गया कि ये जो टर्म है, ऐसे तो शो करने का और भी तरीका है लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है कि अगर Tn दिया हो तो T1 T2 T3 निकाल करके मिनिमम 3 टर्म आपके पास अगर प्रोग्रेशन में है तब ही आप शो कर सकते हैं कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है। कुछ भी शो करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए। अब आइए, अब क्या बोला, फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। लीजिए जी फर्स्ट टर्म आप फाइंड कर चुके हैं -6। T1 जो है वो -6 है। कॉमन डिफरेंस अभी आपने कॉमन डिफरेंस निकाल करके ही इसको शो किया था कि ये एपी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आया था। आइए 16 टर्म T16 निकालना है। तो जानते हैं, देखिए Tn आपका कितना है, Tn है 4n - 10। अगर यहाँ 16 रख दिया जाए तो आपके पास यही ना हो जाएगा 4 × 16 - 10 यानी 64 - 10 यानी 54। आपका ये तीनों आंसर आए। जब आपके पास एपी ही आ गया तब आप फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं।